हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लड क्लॉट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड क्लॉट क्या होता है? जैसे जब हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, तो उस इंजरी टिश्यू से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं। वो केमिकल प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का बहना रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ मैंने 4 स्टेप दिखाया है। इस 4 स्टेप के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी। तो जो सबसे पहला स्टेप मैंने दिखाया है कि डैमेज्ड प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका मतलब है कि जहाँ हमें चोट लग गई है, वो जो हमारा टिश्यू डैमेज हो गया है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के एक एंजाइम को सिक्रीट करेगा। और जहाँ चोट लग गया है वहाँ पे प्लेटलेट्स हमारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं एक फॉस्फोलिपिड को, जिसको हम प्लेटलेट फैक्टर 3 बोलते हैं। तो जो हमारा पहला तो प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज़ हुआ और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ जहाँ चोट लग गई है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों हमारे कैल्शियम से बाइंड करेंगे, और कैल्शियम से बाइंड करने के बाद ये लोग प्रोथ्रोम्बिन बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम बनाएंगे। फिर हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये भी कैल्शियम से बाइंड करता है और थ्रोम्बिन बनाता है। और ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये ब्रेक करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, और एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनवाने के लिए इसको एक्टिवेट करता है। जो थ्रोम्बिन प्रोटीन बना है हमारा, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को एक्टिव बोलेगा कि मतलब उसको तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक करेगा, और फिर वो मेस लाइक स्ट्रक्चर मतलब फाइब्रिन में बना चेंज कर देगा। और फाइब्रिन जो होता है एक मेस लाइक डेंस नेटवर्क बनाएगा, जो कि वुंड को ट्रैप करेगा। और फिर फाइब्रिन जो है वो सेल्स के साथ कंबाइन करके, ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन करके क्लॉट कर देंगे। तो ये 4 स्टेप में ब्लड क्लॉट हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन के। मैंने बताया, लिखा है यहाँ पे कि विटामिन के इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉट, नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। मतलब जो ये प्रोथ्रोम्बिन हमारा सिक्रीट हो रहा है, वो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो विटामिन के है, और इसका जो सिंथेसिस हो रहा है हमारा लिवर में होता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वो फैक्टर्स इस तरीके से हैं। इसमें फर्स्ट हमारा फाइब्रिनोजन है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन है। तो हम सबसे पहले एक एक की बात करेंगे। तो फाइब्रिनोजन, जैसे हमने पढ़ा कि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन का मतलब फाइब्रिनोजन ब्रेक होकर फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन एक मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, जो कि हमारा मतलब थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। फिर यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, मतलब ये सब एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब ये फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ही हमारा कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। और फोर्थ हमारा कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि एक टाइट मतलब एक टाइट कोagulation में सपोर्ट करता है। इसके अलावा फिफ्थ हमारा लेबाइल फैक्टर है। लेबाइल फैक्टर मतलब जो कि मोबाइल इन नेचर हो, जैसे ब्लड जो हमारा लिक्विड इन नेचर है, तो कुछ लेबाइल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमारा जो सिक्स नहीं सेवन्थ जो होता है स्टेबल फैक्टर होता है। स्टेबल फैक्टर में हमारा जैसे विटामिन के हो गए, ये सब स्टेबल फैक्टर में आते हैं, जो कि नेसेसरी हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसके अलावा हमारा है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर मतलब जो एक हीमोफीलिया डिसीज़ होती है, जो कि ब्लड के कोagulation को मतलब रोक देती है, तो इस एंटी हीमोफिलिक होता है, ताकि ब्लड अच्छे से मूव करे, मतलब उसका जो फ्लूइड नेचर एकदम मेंटेन रहे। इसके अलावा होता है क्रिसमस फैक्टर बी। ये क्रिसमस फैक्टर बी जो होता है, इसको हम हीमोफीलिया फैक्टर बी भी बोलते हैं। और ये जो इसका नाम क्रिसमस पड़ा है, ये एक स्टीफन क्रिसमस करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये पड़ा है। इसके अलावा जो होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये जो स्टुअर्ट पावर फैक्टर है, एक प्रोटीन है जो कि कोagulation में हेल्प करता है। इसके अलावा होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर सी। तो ये प्लाज्मा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर है, ये भी मतलब कैल्शियम के साथ बाइंड करके मतलब ब्लड क्लॉट का फैक्टर है। इसके अलावा हेजमैन फैक्टर है। हेजमैन फैक्टर भी कोagulation में हेल्प कर रहा है। और जो लास्ट है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मतलब फाइब्रिन को प्रमोट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रिन का सिंथेसिस हो। और फाइब्रिन ही जो होता है, जो कि एक ब्लड सेल्स के साथ मतलब फॉर्म ब्लड सेल्स के साथ मिलकर क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को हम FSF भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता सकती हूँ। लाइक जैसे
जैसे अगर जैसे ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, बाहर जैसे एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, फाइब्रिन तुरंत ब्लड को क्लॉट कर रहा है, तो जैसे जहाँ पे ब्लड बैंक्स होते हैं वहाँ कुछ चिलेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं वहाँ पे, ताकि ब्लड क्लॉट ना होने पाए। जैसे ईडीटीए हो गया, एसीडी हो गया, तो ये सब हमारे चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड कोagulation को मतलब रोकते हैं कुछ देर के लिए। और कुछ स्नेक होते हैं जिनके वेनम में ही मतलब कि उनका वेनम ऐसा होता है कि वो कोagulation को रोकता है, मतलब कि एंटी कोagulating फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमने ये सारे फैक्टर्स 13 फैक्टर्स पढ़े हैं, इसको वो रोक देते हैं। और जिस जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और डेथ मतलब सीरियस डेथ हो जाएगा स्नेक बाइट से। और जैसे सलाइवा ऑफ लीच, जैसे जो लीच होती है वो उसके सलाइवा से एक हिरुडिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो कि हिपैरिन को मतलब टारगेट करती है, और वो हिपैरिन को ही रोक देती है वहाँ पे। जब हिपैरिन रुक जाएगा तो वो ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं करा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।